श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी कार्तिक मास के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं और आज 4 नवंबर शनिवार के दिन और कल 5 नवंबर रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र के बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों दिन पुष्य नक्षत्र के बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और इन्हीं दिनों में आपको इन दोनों दिनों में आपको बहुत ही सुंदर से उपाय करने चाहिए, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी ना, वो इस उपाय को करने से आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। देखिए, पुष्य नक्षत्र 2 दिन पड़ रहे हैं, यानी शनिवार के दिन भी पुष्य नक्षत्र है और रविवार के दिन भी। तो देखिए, शनिदेव की विशेष कृपा को आपको प्राप्त करने के लिए शनिवार के दिन आपको बहुत ही सुंदर सा उपाय करना है। तो देखिए, यदि आपके जीवन में शनि से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी, यानी शनि की 7.5 लगी हुई है, शनि की ढैया है या शनि ग्रह के कोई दुष्प्रभाव आपके जीवन पे हैं, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और भगवान शनिदेव की विशेष कृपा अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए आपको करना है बहुत ही सुंदर सा उपाय। ये उपाय हमने पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और यदि भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं उपाय के बारे में। तो देखिए, इस दिन हमें उपाय किस प्रकार से करना है, बड़े ही ध्यान से समझना। तो देखिए, ये उपाय विशेषकर शनिदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जिन भी लोगों के जीवन में शनि से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं, तो उन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए और शनिदेव की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए देखिए आपको क्या करना है। आपको एक स्टील का पात्र लेना है। आप कटोरी भी ले सकते हैं, आप लोटा भी ले सकते हैं, यानी आप स्टील का लोटा ले लीजिए, कटोरी ले लीजिए, यानी कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, आपको मात्र 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है, ठीक है। स्टील के पात्र में 2 चम्मच कच्चा दूध, बाकी का आपको इसमें जल भर लेना है, शुद्ध जल, ठीक है। तो आपने शुद्ध जल भर लिया। अब इसके अंदर आपको लेने हैं 11 काले तिल, 11 काले तिल के दाने लेने हैं और वो आपको इस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो देखिए, इस उपाय को आपको पुष्य नक्षत्र में ही करना है, यानी पुष्य नक्षत्र का जो शुभ योग बन रहा है ना, जो एक तो बन रहा है शनिवार के दिन यानी आज के दिन और एक बन रहा है कल रविवार के दिन, तो आपको ये उपाय पुष्य नक्षत्र में ही करना है, ठीक है। तो देखिए, आप ये पात्र को लेकर के अब आपको कहाँ चले जाना है, आपको चले जाना है शमी के वृक्ष के पास। तो देखिए, यदि आप मंदिर में ये उपाय कर रहे हैं तो आपको शमी के वृक्ष के पास पहुँच जाना है। अपने घर में कर रहे हैं तो आप घर में शमी के वृक्ष के पास आपको इस पात्र को लेकर के चले जाना है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको। तो देखिए, आप शमी के वृक्ष के पास आ गए, तो अब क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख कर लेना है अपना, ठीक है। देखिए, पश्चिम दिशा किसकी होती है, भगवान शनिदेव की होती है, ठीक है। तो इस दिशा में आपको मुख कर लेना अपना। उसके बाद आपको ये जो आप जल लेके आए हैं, दूध यानी काले तिल मिश्रित ये जो जल है, इसको आपको आज के दिन शनिवार के दिन पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में आपको ये शमी के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। और जब आप अर्पित करोगे तब आपको ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 11 बार जाप करना है और ये पूरा 1 लोटा जल आपको शमी के वृक्ष की जड़ में अर्पित कर देना है। देखिए, इस उपाय को करने से, यानी जो भी इस उपाय को करता है उसके जीवन में शनि से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां हैं वो मात्र इस उपाय को करने से दूर होती हैं और उसको भगवान शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बहुत ही प्रभावशाली ये उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए पुष्य नक्षत्र के इस शुभ योग में। और देखिए, ये उपाय आपको केवल शनिवार के दिन करना है, यानी पुष्य नक्षत्र तो 2 दिन है ना, यानी आज भी है और कल रविवार के दिन भी, लेकिन ये आपको केवल शनिवार के दिन ही करना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम जान लेते हैं दूसरा उपाय, ये हमें किस प्रकार से करना है। तो देखिए, पुष्य नक्षत्र में हम महालक्ष्मी के नियमित यदि कोई भी उपाय करते हैं ना, तो वो सिद्ध हो जाता है।
यानी हमारी मनोकामना जो भी होती है ना वो परिपूर्ण हो जाती है। तो हमें इस पुष्य नक्षत्र के शुभ योग पर महालक्ष्मी के नियमित कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए। देखिए, आज है शनिवार का दिन और शनिवार के दिन हम पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं और पीपल के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु जी वास करते हैं और माता लक्ष्मी जी वास करती हैं। तो देखिए, आज ही के दिन हमें करना है ये सुंदर सा उपाय। तो देखिए किस प्रकार से करना है, अब हम वो समझ लेते हैं। तो देखिए, आपको लेना है एक स्टील का पात्र, ठीक है। अब इसके अंदर आपको 2 चम्मच कच्चा दूध डाल देना है, ठीक है। कच्चा दूध का ही प्रयोग करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसके अंदर 1 चुटकी या तो आप हल्दी डाल लीजिए, यदि केसर है तो केसर आप इसके अंदर डाल दीजिए 1 चुटकी, ठीक है। तो देखिए, आपको जल भर लेना है, बाकी ना यदि आपने कटोरी ली है तो उसमें आपको शेष जल भर लेना है, यदि आपने लोटा लिया है तो उसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है, ठीक है। तो अब आपने एक पात्र ले लिया जिसमें कच्चे दूध से मिश्रित जल है, ठीक है। और इसी के साथ आपको 7 चावल के दाने लेने हैं। चावल के दाने 7 जो आप लोगे वो खंडित ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस सामग्री को लेकर के आपको किसी भी यानी आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष है तो वहाँ पर आपको चले जाना है। यदि मंदिर में है तो मंदिर में ये उपाय कीजिए, नहीं तो कहीं भी करें, वो पूजनीय पेड़ होना चाहिए, वहाँ पे आपको ये उपाय करना है, ठीक है। तो अब आपको आपको पीपल के वृक्ष के पास आप पहुँच गए तो आपको ये 7 चावल के दाने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 चावल के दाने जल के पात्र में आपको डाल देने हैं। तो देखिए, आपको आज के दिन ये 1 लोटा पूरा जल आपको पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है। आपकी यदि कोई भी जीवन में परेशानी या आप किसी मनोकामना को लेकर इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको उस इच्छा को अपनी बोल देना है और आपको ये पूरा 1 लोटा जल पीपल की जड़ में अर्पित कर देना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको महालक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करना है। जैसे आप कर सकते हैं इदम अक्षदम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार, या फिर आप ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 बार, ठीक है। तो आपको 11 बार जाप करना है और इतना सा आपको उपाय करना है। इस शनिवार के दिन यानी आज के दिन आपको ये उपाय करना है। बहुत ही सुंदर योग है पुष्य नक्षत्र का ये, और ये उपाय आपको आज ही के दिन करना है सूर्यास्त से पहले पहले। तो बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी परेशानियां होंगी वो मात्र इस उपाय को करने से आपके जीवन से सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।